हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पार्ट 7 के अंदर जो इमेज फॉर्म होगी वो कॉन्वेक्स मिरर से होगी। इसी के साथ साथ इससे पहले हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था अपना लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था लाइट के बाद कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। इसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इमेज होती है, ये सब इनके बारे में हमने इनकी डेफिनेशंस देखी थी। उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर डिस्कस करा था, स्फेरिकल मिरर। उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक आया हमारे पास, हमने कॉनकेव मिरर से रिलेटेड जो भी इमेजेस बनती है उनको देखा। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी इमेजेस बनेंगी किसके थ्रू, इमेजेस जो हमारी बनेंगी कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, उनको आज हम देखेंगे। ठीक है, और आई होप आप ये चीज़ को भी समझ रहे होंगे कि आपको कंसिस्टेंट रहना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, अगर आप भी उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको हेल्प होगी और आप एक अच्छे स्पीड मेंटेन रख पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले इमेज फॉर्म होती हैं जो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। अब जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 केसेस आते हैं। ठीक है, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, मैं आपके साथ उसको डिस्कस करता हूँ। आपकी बुक में लिखा है कि फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कि जब हम बात करते हैं कि जो इमेज बनी कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, देयर आर 2 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर कंसिडर्ड। जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर कि हमारी जो इमेज बनी वो बनी कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, तो जब हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर को कंसीडर करेंगे तो हम दो केसेस लेंगे सिर्फ। उसके बाद हम दूसरी बात की फर्स्टली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पर है, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब किसी एक फाइनाइट जिसको हम कैलकुलेट कर पाए उस डिस्टेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है। ये बात आपको समझ आ गई। यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, पहले अगर मैं वही वाली बात जैसे हम कल कर रहे थे कि यहाँ पर हम केस नंबर लिख रहे थे कि केस नंबर 1 है। ठीक है, ये केस नंबर कौन सा है बेटा, ये 1 है। और यहाँ पर हम लिख रहे थे ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। पिछली वीडियो में मेरे को बहुत बच्चों ने बोला कि सर बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो थोड़ा साइज़ में छोटा है, दिक्कत आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँ कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि भैया इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी इसकी, उसके बाद हम बात करेंगे कि साइज़ क्या होगा इमेज का, उसके बाद हम बात करेंगे कि इमेज का नेचर क्या होगा, जैसे कि हम कल भी कर रहे थे। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रहेगा, पहले केस में ये रहेगा इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे रहेगा। पहला केस इन्फिनिटी पे रहेगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज ऑल द प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर, एट द प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर। तो यानी कि जो हमारी यहाँ पर जो हमारी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, और कहाँ पर बनेगी, फोकस पे, एट फोकस, क्योंकि यहाँ पर तो बिहाइंड द मिरर होता है फोकस, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, बिहाइंड द मिरर। ये बात आपको समझ आ गई कि यहाँ पर जो इमेज बनती है वो हमें पहले भी पता है, हमने पहले इसको लॉज में भी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर जो इमेजेस बनेगी वो पीछे बनती है मिरर के। अगर हम बात करें साइज और नेचर की, तो यहाँ पर जो साइज होगा वो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा होगा। डिमिनिश्ड स्पेलिंग क्या होती है, MINI, डिमिनिश्ड होता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, स्पेलिंग्स पे ध्यान रखना। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ स्पेलिंग गलत ना हो, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जब आप वहाँ पर आंसर राइटिंग करें तो वहाँ पे फोकस करना कि आपकी स्पेलिंग्स गलत ना हो, और आंसर्स को आप इतना बार प्रैक्टिस कर लेना कि वो आपको खुद से ही हेल्प हो, मतलब स्पेलिंग गलत ही ना हो आपकी। नेचर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेचर क्या होगा इमेज का नेचर होगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पर तो 2 ही केसेस है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा भैया। ये चीज़ समझ आ गई, यहाँ तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी आपको। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, आउटवर्ड है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ है, आउटवर्ड है।
अब हमने इसका बैक साइड को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल फोकस ले लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फोकस और कर्वेचर बनता है वो इसके पीछे बनता है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कर्वेचर भी पीछे बनता है, ठीक है। ये इसका अपर्चर है जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, एम और एम डैश। ये चीज़ भी क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इन्फिनिटी पे है, कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और वहाँ पर से हमारी पैरेलल रेज आ रही हैं। क्या आ रही है, वहाँ से हमारी रेज पैरेलल आ रही हैं। तो जब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी रेज पैरेलल आ रही हैं, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इंसिडेंट रे है ये बेटा। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ऐसी एक इंसिडेंट रे यहाँ से भी जारी होगी, ठीक है ना, एक इंसिडेंट रे यहाँ से भी जारी होगी, सेम वही। अब ये जो इंसिडेंट रेज पैरेलल है, हमने लॉ में पढ़ा है कि कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे जा रही होती है, वो कहाँ पर मिलती है, वो हमें लगेगा कि यहाँ पर मिल रही है, मतलब हमें लग रहा है वो कि प्रिंसिपल फोकस पे मिल रही है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस पे मिलती नहीं है, ठीक है। वो मिलती नहीं, वो कहाँ जाती है, यहाँ से इधर की तरफ निकल जाती है, ऊपर की तरफ निकल जाती हूँ। पहला केस तो ये निकल के आता है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब वो मिल रही होती है तो यहाँ पर मिलती हुई दिखती है बट एक्चुअल में मिल नहीं रही होती है। तो पहला केस तो ये आ गया। और यहाँ पर इमेज बनेगी फोकस पे, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इमेज एट फोकस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने जो कहा उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने कि जब मैं केस 1 लेता हूँ कॉन्वेक्स मिरर में, तो वहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कहीं होता है, इन्फिनिटी पे मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पर है, यहाँ पर कहीं मेरा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर से मैं इसकी इमेज बनाऊंगा वो मेरी बिहाइंड द मिरर फोकस पे बनती है, ये क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। दूसरी बात नेक्स्ट की नेचर, अगर हम इसका बात करें कि नेचर क्या है इसका, वर्चुअल, क्योंकि ये पीछे बन रही है मिरर के, तो ये नकली इमेज है, वर्चुअल है। इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी, ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये सब चीज़ें जो मैं केस बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे जाके इसके क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे कि आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा या मैं आपके सामने भी उनको रखूँगा या मैं यहाँ पे लिख दूंगा बोर्ड पे या डिस्कस करेंगे, जैसे भी होगा। कहने का मतलब ये कि इम्पॉर्टेंट है कि ये रे डायग्राम्स आपको आगे आगे न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे और यही चीज़ उठ के आपको रिफ्रैक्शन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इसके बाद उसमें भी आपको काम करेगी ये, ठीक है। अब हम चलते हैं केस 2 में। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखो कि जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं उसको स्किप करके मत देखो, आराम से देखो। इन चीज़ों को स्किप करके देखोगे तो फिर चीज़ें दिक्कत में आएंगी। मैं कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहता हूँ और मेरे को पता है कि तुम बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हो, अपनी एज के हिसाब से तुम अपना भला बुरा सब समझते हो, तो और ज़्यादा समझदार बनो। पढ़ाई की चीज़ों को स्किप नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर केस 2 की, केस 2 की बात करने वाले हैं। अब केस 2 में क्या लिखा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा कहाँ होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये चीज़ बिटवीन फोकस एंड पोल होगा हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, इन्फिनिटी एंड पोल। यहाँ पर एक चीज़ बिटवीन इन्फिनिटी कर दो इसको, क्योंकि इसका इन्फिनिटी एंड पोल इसका ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिखनी है वहाँ पर, ये चीज़ समझ आ गई। और ये कैसे होगा, इसका नेचर वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। नेचर कैसे होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज कैसा होगा उसका, डिमिनिश्ड। ये चीज़ भी समझ आ गई आपको। अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी इमेज, इसका थोड़ा इमेज ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। फिर वही चीज़, इसको हम क्या करते थे, शेडेड पोर्शन कर देते इसका, ठीक है।
ये हो गया शेडेड पोर्शन। इसके बाद हम एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम पीसी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस आता है, यहाँ पर हमारा कर्वेचर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस, ये पोल है, ये पोल और इसके बीच में कहीं यहाँ पर रखा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ये कहीं, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगा, ए, इसको मैं बोलूँगा बी। अब क्या होगा, पहले जाएगा स्ट्रेट, स्ट्रेट जाएगा यानी कि सीधा जाएगा, ये गया, ठीक है। अब ये तो बोलते हैं कि भैया यहाँ से कहीं मिलेगा ये ऐसे, तो उसको बीच में हमने डैश डैश कर दिया कि डैश डैश है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल में जाएगा कैसे, यहाँ से जाएगा, हमें मिल रहा है यहाँ पर। पहली चीज़ समझ आई। अब इसके बाद जो दूसरा होगा, जो यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर, मतलब कि यहाँ, और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलेगा यहाँ पर। बट ये एक्चुअल में कैसा जा रहा होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, है ना। ये कहाँ जा रहा होगा, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहीं पर से ये वापस भी हो जाता है। अरे ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे कहीं बनेगा, इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की यहाँ पर, ए डैश बी डैश। तो ये हो गया हमारा दूसरा केस, जहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ पर बन रही है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई, यहाँ पर कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम बात करने वाले हैं इसके यूजेस, जैसे कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में भी देखा था, ठीक है। इन चीज़ों को मैं बहुत ब्रेक कर करके एक एक टॉपिक को आराम से एक ही टॉपिक पे फोकस करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ें और आप ज़्यादा लोड भी ना हो और आपको आराम से टॉपिक्स ख़त्म हो जाए। अब हम देखेंगे इसी के कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, कल भी हमने देखे थे। आज पहला यूज़ क्या होगा इसका, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू, जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें यूज़ होता है, पहली बात। उसके बाद बट बिकॉज दे ऑलवेज गिव अ इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज देता है। क्यों, क्योंकि ये सीधी इमेज देता है इरेक्ट, बिकॉज ऑफ इरेक्ट इमेज देगा, और इरेक्ट एंड हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। वाइडर मतलब ज़्यादा चीज़ें आएंगी इसमें, उनका साइज एक्चुअल से छोटा हो जाएगा, दूर दिखेंगी हमें, जैसे लिखा रहता है उसमें ऑब्जेक्ट वर क्लोजर देन दे अपीयर, पास है जितना वो दिख रहा है उससे। उसका बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। द शॉप ओनर कैन कीप एन आई ऑन द कस्टमर्स टू लुक फॉर द थीव्स एंड शॉपकीपर्स अमंग देम। मतलब ये सिक्योरिटी मिरर के तरीके से भी यूज़ हो सकता है। कैसे यूज़ हो सकता है, सिक्योरिटी मिरर के तरीके से, सिक्योरिटी मिरर के तरीके से भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है। तो ये इसके दो यूजेस आ गए जो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ टॉपिक्स या कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसी से रिलेटेड, उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इसको आप सॉल्व करके लाना, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क है आज इस वीडियो के बाद, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कॉन्वेक्स है या जो रिफ्लेक्शन है उसके मेनली जो थ्योरी वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, तो उससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके लाना, उसको मैं आपके सामने लिख देता हूँ, समझा भी देता हूँ, उनको आप देखना, ठीक है। क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है उसको देखते हैं। बुक में कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। व्हाट काइंड ऑफ इमेज formed on cinema screen। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, बोलता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, इफ अ रे ऑफ लाइट incident on a
प्लेन मिरर, वो इंसिडेंट है प्लेन मिरर पे, तो इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, सच दैट, इस तरह से कि सच दैट इट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या बनाता है? विद द मिरर, ठीक है, किसके साथ बनाएगा? विद मिरर। ये पॉइंट समझ आया? तो हमें क्या बताना है कि देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन थर्ड क्या बोलता है? ये बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय लेटरली इन्वर्टेड, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इनको आप करके लाओ क्वेश्चंस को, 3 क्वेश्चंस हैं मेरी तरफ से, इनको बनाओ और देखो चीज़ें आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। कल हम देखेंगे इनका साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखेंगे, मिरर फार्मूलाज देखेंगे, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ फिर जो ये कल वाला हमारा क्लास रहेगा, इसका क्लास 8th, उसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड कर देंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे न्यूमेरिकल्स, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री के एक चैप्टर पे जाएंगे, देन फिर हम रिफ्रैक्शन, यहाँ पहले हम रिफ्रैक्शन भी ख़त्म कर देंगे, इसी के साथ फिर हम केमिस्ट्री के एक टॉपिक पे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड 3 ही क्वेश्चंस दिए, इनको आप करो। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है क्वेश्चंस पे भी, तो मैं और स्पेसिफिकली क्वेश्चन से रिलेटेड या क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी मैं इन्हीं पे ही कराऊंगा, यहीं पर ही कराऊंगा, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे अपनी पढ़ाई में, और इसको साथ में रखते हुए आप और सब्जेक्ट्स को भी देख रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो मेक श्योर कि आप उनको भी अच्छे से देख रहे हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।